जय हिंद दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीआर विजन। अभी जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में ये जो टॉपिक रहा है एनसीआर वाला, अभी आज की इस जो वीडियो में हम बात करेंगे एनसीआर कहां तक है, नमो सिटी जो नमो सिटी वो कितनी बननी है, कहां कहां बनेगी, कहां अगर हम पैसा लगाएं तो कहां पर हमारा पैसा 100 गुना बढ़ सकता है, कहां पे जो नमो सिटी होंगी कितनी सुविधाएं होंगी, वो किस प्रकार से दूसरे शहरों से अलग होंगी, एनसीआर में हरियाणा का कितना क्षेत्र है, एनसीआर में पूरे देश का कितना क्षेत्र है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 2-3 दिन से अगर मैं बात करूं तो लगातार ये न्यूज चली। पहले एनसीआर की जब हम बात करते हैं तो एनसीआर आपका क्षेत्र घटाया जाएगा, 100 किलोमीटर रखा जाएगा, राजघाट से 100 किलोमीटर रखा जाएगा दिल्ली को, इस तरह की बहुत सारी बातें चली। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है, नमो सिटी कहां पर बनने वाली है, कहां तक ये क्षेत्र आपका रहेगा, क्या हरियाणा में महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी एनसीआर से हटेंगे, ये इस तरह के आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको यहां पर मिल जाएगा। और जो लोग एनसीआर के बारे में जानकारी चाहते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनसीआर विजन क्षेत्रीय योजना 2041। इससे पहले मैं आपके साथ बात करूं, आपको कुछ चीजें देखनी होंगी, उसके बाद मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एनसीआर की, तो ये होता क्या है, पहले हम बात करेंगे ये नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो एक बार जरूर बताएंगे, शेयर करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे एज पर पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें हैं, वो जानकारी है जो आपको शायद इधर उधर ना मिले। बिल्कुल ऑथेंटिकेट चीजें हैं, बिल्कुल सही सोर्स से आपके सामने हूं। अगर आप कोई कमेंट्स करके सोर्स पूछेंगे तो मैं आपको सोर्स भी बता सकता हूं कि कहां से ये चीजें जानकारी कलेक्ट की गई है। तो नेशनल कैपिटल रीजन जो एनसीआर है, यानी कि जो दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, कितने किलोमीटर का है, कितना क्षेत्रफल, लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसमें दिल्ली का कम है, दिल्ली से बाहर का ज्यादा है ना। हरियाणा का कितना है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करें गठन। इसका गठन 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी अधिनियम के तहत किया गया है। जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दोस्तों यहां पर बन जाता है। दोस्तों 20 से 25 मिनट की क्लास आपके बीच में रहने वाली है, ये सेशन रहने वाला है, ये वीडियो, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। उद्देश्य, व्हाट इज द एम। देखिए, हर कोई भी काम जब हम करते हैं तो एक एम जरूरी होता है। इसे बनाने का कारण क्या था, दिल्ली में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, बढ़ते दबाव संतुलित करना और आसपास के क्षेत्रों में जो आपका तीव्र आर्थिक व ढांचागत विकास करना। यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर जो जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है उसको कम करना, साथ में जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर विकास करना। विकास की बात करें, ट्रेनें होंगी आपकी, मेट्रो होगा, उसके बाद उसमें आपकी जैसे रैपिड मेट्रो वगैरह, उसमें सभी प्रकार के खेल स्टेडियम, आपके जो मतलब इकोनॉमिक जोन होंगे, आपकी फैक्ट्रियां होंगी, इस टाइप से वो बहुत सारी चीजें, सुख सुविधाएं जो एक बहुत अच्छे जीवन के लिए हमें चाहिए, वो सारी की सारी एनसीआर में दी जाएंगी। तो गठन आपने ध्यान रखना है। लेकिन ये जो एनसीआर 1985 में जो बना था, वो एनसीआर आज हमारे पास नहीं है, वो एनसीआर हमारे पास नहीं है। देखेंगे आगे आप स्लाइडों में किस प्रकार से एनसीआर बढ़ा, किस प्रकार से एनसीआर बढ़ा, किस प्रकार से जैसे 2020 में एनसीआर को कम करने की बात कही गई थी, जो अभी बात चली थी 2020 में। एक मेरी वीडियो और भी है हरियाणा एनसीआर के ऊपर, आप उसमें जाकर के देखेंगे, 5 साल पुरानी वीडियो है दोस्तों। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, उस समय भी हरियाणा के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 100 किलोमीटर क्षेत्र रखा जाएगा। तो उसमें महेंद्रगढ़ बाहर हो रहा था आपका, दादरी बाहर हो रहा था आपका, उस समय तो खैर भिवानी में था। वो सारी चीजें आपने यहां पर ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। चलो, भिवानी भी बाहर हो रहा था उस समय। चलिए, एनसीआर में शामिल राज्य और जिले। अब यहां आप देखेंगे एनसीआर के गठन की बात करी हमने, और एनसीआर के गठन के बाद जो एनसीआर के अंदर जो राज्य और जिले, मैंने अभी हाल ही में बात की ना, जैसे आपका राजस्थान इसके अंदर शामिल है एनसीआर में, राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका यूपी दोस्तों शामिल है, यूपी के साथ अगर हम बात करेंगे तो क्या आपका हरियाणा शामिल है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्टों की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की इसके अंदर शामिल हमारे को नजर आते हैं। देखेंगे, देखो एनसीआर के तहत दिल्ली के अलावा 3 पड़ोसी राज्य कुल जिले आते हैं। कितने आते हैं यहां पर अगर मैं बात करूंगा कुल जिले, तो दोस्तों 24 जो जिले हैं ये आपके कहां पर एनसीआर के अंदर आते हैं। टोटल 24 जिलों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। ओके, हरियाणा से कौन कौन से जो जिले आते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, आपका पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, आपके इतने सारे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14। अब सबसे ज्यादा मैंने कहा ना हरियाणा के, तो कितने जिले आते हैं? जो 14 जिलों का जो क्षेत्र है वो एनसीआर के अंदर शामिल है। यानी कि बहुत सारी सुख सुविधाएं हम एनसीआर में शामिल होने से ले सकते हैं। दोस्तों यहां पे ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या एनसीआर में रहने के फायदे होते हैं? वो भी बात करेंगे। क्या नुकसान है? वो भी बात करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद आपका गौतम बुद्ध नगर 1, 2 और नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपका बुलंदशहर, ठीक है, हापुड़, मेरठ, हापुड़ वाला इलाका मेरठ है, बागपत आपका शामली और मुजफ्फरनगर, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान का आपका अलवर और भरतपुर इसके अंदर शामिल होते हैं। यानी कि पड़ोसी जो राज्य हैं उनके कुल कितने आपके 24 जिले इसके अंदर शामिल है। तो दोस्तों हमने बात करी किसकी? एनसीआर की। एनसीआर का गठन कब हुआ? 1985 में हुआ। क्यों हुआ वो बात करी हमने। इसी के साथ बात करी कि जो बोर्ड है उसके तहत किया गया, कितना हिस्सा इसके अंदर शामिल है वो हमने यहां पर बात करी। अब एक विजन आया आपके सामने 2041 का। 2041 में यानी कि 2041 तक कैसा एनसीआर होना चाहिए, कैसी आपकी जो फ्यूचर के अंदर जो सिटी होंगी। तो जिक्र किया गया है कि हम क्षेत्र कम नहीं करेंगे, जो 100 किलोमीटर जो आपका ज्यादा उससे कम नहीं करेंगे हम। 100 किलोमीटर का कोई चक्कर नहीं है, इन्होंने नहीं छोड़ा, बोला जो जुड़ा हुआ है वो रहेगा, लेकिन हम जहां पर जो मेट्रो वाला जो इलाका है वहां पे हम नमो सिटी बनाएंगे। दिल्ली के अंदर 3 नमो सिटी बन रही है। कमाल की बात है दोस्तों, लगाओ पैसा, पहुंचो वहां पे जहां पे बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली है। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। देखिए 1980 से अब एक बार एनसीआर की जो जरूरत थी उसको लेकर के बात करें। देखिए बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, आपने देखना है एनसीआर की जरूरत क्यों थी। तो 1980 से 90 के बीच दिल्ली पर आबादी, उद्योग, सरकारी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। इस कारण से आवास, परिवहन और सुविधाओं पर भारी बोझ पड़ रहा था इस वजह से। इसके बाद इस चुनौती से निपटने के लिए 1985 में, ये बात मैं आपको कह चुका हूं, आपका एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट के तहत नेशनल कैपिटल रीजन जो है आपका, इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को एक बार जरूर शेयर करेंगे, और इस तरह की जानकारी उज्जवल कोचिंग कैंपस की तरफ से आपको समय समय पर दी जाती है। इससे पहले एक वीडियो थी महाराणा प्रताप और शिवाजी में जो आपस में संबंध बताया गया था, काफी सारी उसमें कंट्रोवर्सी टाइप की बात हुई, लोगों को पता ही नहीं है। हम वो चीज करेंगे, बताएंगे आपको जो आप तक पहुंचनी चाहिए और जो सच में एक्चुअल में है। एनसीआर क्यों बदल रहा है ना। मैंने कहा ना एनसीआर जो 1985 में जो एनसीआर है था आपका, 1985 में जो एनसीआर था वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? तो ये आपको पता ही, सब कुछ बदल रहा तो ये भी बदलेगा भाई, है ना। तो जब यहां पर एक विजन लिया इन्होंने कि 1941 तक किस प्रकार का एनसीआर रहेगा, वो बात यहां पर आगे आपको मिल जाएगी। देखिए एनसीआर की सीमा स्थायी नहीं रही है, विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं के तहत इसका विस्तार किया गया। रीजन प्लान आपका 2001 है। पहली बार कब बदली होने की कोशिश की? 2001 में। रीजन प्लान 2021, मैंने सॉरी स्टार्टिंग में 20 बोल दिया था, लेकिन वो प्लान 21 का ही था, ठीक है। और प्लान आपका 41, 3 प्लान आपके हो गए हैं, यानी कि 2001 में, उसके बाद 2021 में, 2041 प्लान की बात। यहां पे 21 में एक प्रस्ताव सामने आया था जिसमें एनसीआर को राजघाट से 100 किलोमीटर के दायरे तक सीमित करने की बात कही गई थी, और यही मुद्दा आपका उठा था भाई, याद रखना। हालांकि बाद में व्यापक एनसीआर की संरचना को बरकरार रखा गया, और ये जो संरचना है ये अभी भी बरकरार है भाई। ये जिले बाहर नहीं किया गया, किसी भी जिले को, हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के किसी भी जिले को एनसीआर से बाहर नहीं किया जा रहा है दोस्तों। ध्यान रखना, महेंद्रगढ़ वाले हम एनसीआर में ही हैं, ठीक है। आइए भाई बात करें। देखिए एनसीआर दूसरे शहरों से अलग है, क्यों, कैसे अलग है? एनसीआर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दूसरे शहरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी आपस में एनसीआर की कनेक्टिविटी, कॉमन डेवलपमेंट योजनाएं हैं। यहां सड़क, एक्सप्रेस, मेट्रो, क्षेत्र परिवहन, औद्योगिक गलियारे एक एकड़ तरीके से विकसित किए, यानी कि सारी चीजें आपको एक जगह पर मिलेंगी। एनसीआर इसलिए अलग है। आपने देखे होंगे एनसीआर के अंदर पूरी तमिलनाडु का बंदा भी आपका गुड़गांव सिटी के अंदर काम कर रहा है, दिल्ली के अंदर फरीदाबाद के अंदर काम कर रहा है, नोएडा में काम कर रहा है, तमिलनाडु, चेन्नई, J&K, जम्मू कश्मीर, सभी के सभी लोग एनसीआर की तरफ क्यों भाग रहे हैं, वो बात यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग मोड विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित क्षेत्रीय विकास को दिशा देता है, ये भी इसका एक रीजन है भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, होइए ना बेखबर, देखते रहिए आप यूसीसी उज्जवल कोचिंग कैंपस। आइए दोस्तों, एनसीआर विजन क्षेत्र 2041, किसकी बात करी मैंने? एनसीआर। अब बात आती है आपके सामने कि दोस्तों तो अभी जैसे 2001 में बात हुई, उसके बाद 2021 में बात कही गई कि 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको हम रखेंगे, उसके अलावा बाहर करेंगे, वो नहीं हुआ बाहर, ठीक है। उसके बाद अभी 2026 में ये बात चली, मीटिंग हुई, नहीं हुआ बाहर अभी भी, और लेकिन अभी नमो सिटी का इन्होंने जिक्र कर दिया।
तो ये योजनाएं क्या है दोस्तों, देखेंगे ये एक आपका है समन्वित विकास, बेहतरीन कनेक्टिविटी, सतत भविष्य। ये जरूर ध्यान करना है ना, नोट कर लेना। एनसीआर के देखो मैं अलग अलग चीजें बात करूंगा। 30 मिनट कनेक्टिविटी, यानी कि 30 मिनट में यहां पे पूरे एनसीआर में घूम जाएंगे, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, देखिए हरियाणा की अगर हम बात करेंगे, हरियाणा की देखो राजस्थान का आपका अलवर भरतपुर आपके सामने है, आप दोस्तों देख सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की पानीपत, रोहतक, सोनीपत, झज्जर आपका, गुरुग्राम, ये नूह आपका, फरीदाबाद आपका, उसके बाद यहां पलवल आ जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद अगर हम यूपी की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए मेरठ है आपका, मेरठ मंडल आपका, तो मेरठ, बागपत, गाजियाबाद आपका, हापुड़, नोएडा मंडल में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर आपका, और ये दिल्ली आपकी रहेगी भाई। ये क्या रहेगी आपकी, दिल्ली रहेगी। दिल्ली इतनी सी है, बाकी सारा का सारा आपका क्या ये एनसीआर ही है, और 30 मिनट की बात यहां पर कर रहा है। अब समझने वाली बात ये देखो, सबसे पहले एनसीआर के फायदे, यही इसी स्लाइड के अंदर आपको मैं सारी चीजें दे जाऊंगा भाई, है ना। इसी स्लाइड के अंदर मैं आपको सारी चीजें देने की कोशिश करूंगा एज पर पॉसिबल। अगर आपको चीजें दिख रही होंगी, मेरे ख्याल में नहीं दिख रही है तो कोशिश करिए, है ना। देखो सबसे पहले बात किसकी हो रही है आपकी, तो एनसीआर के फायदे, बेहतरीन परिवहन नेटवर्क, नेटवर्क का ही जमाना आजकल। अगर फोन में नेटवर्क नहीं है ना तो पागल हो जाता है इंसान, पागल हो जाता है 2 मिनट भी अगर नेटवर्क नहीं है। उसके बाद निवेश और उद्योग, पैसा आप लगा सकते हैं, रोजगार के अधिक अवसर, जीवन स्तर में सुधार, क्षेत्रीय संतुलन, विकास आपका। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर देखिए जो प्रमुख कनेक्टिविटी है, तो आरआरटीएस कॉरिडोर, आरआरटीएस कॉरिडोर है, मेट्रो नेटवर्क है, एक्सप्रेसवे आपके, और प्रमुख शहर बिल्कुल एनसीआर की रेंज में है भाई। ठीक है, अब बात आ रही है नमो सिटी, किसकी बात आ रही है दोस्तों, तो नमो सिटी की बात यहां पर आ रही है मित्रों, ध्यान रखना। नमो सिटी आपकी बनेगी, कहां बनेगी, ये एक अभी समय बताएगा इस बात को। तो नमो सिटी पानीपत, सोनीपत, रोहतक, उसके बाद नमो सिटी 2 आपका मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, नमो सिटी गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, और नमो सिटी 4 गौतम बुद्ध, पलवल आपका, बुलंदशहर। इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहां और क्या क्या संभावनाएं कहां पे ज्यादा है वो भी हम यहां पर देख करके चलेंगे। कहां पर नमो सिटी और क्या क्या होगा उन नमो सिटियों में, क्या फ्यूचर रहेगा, वो भी बात हम यहां पर करेंगे भाई। ठीक है, आइए दोस्तों, अब नमो सिटी की बात अगर हम यहां पर करते हैं तो उससे पहले आपको 2-3 चीजें और देखनी पड़ेगी। नमो सिटी के लिए अगर हम यहां पर बात करें मित्रों, तो देखिए एक बार आपको दिखाता हूं कुछ रीजनल प्लान 2041, तो ये आपके बीच में आरआरसीटी रिंग रेल, आपका रिंग रेल और हाईवे को एकीकृत 30 मिनट एनसीआर का मॉडल विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो नमो सिटी का उद्देश्य क्या है, तो 30 मिनट एनसीआर का मॉडल विकसित करना। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, ओके, ताकि प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय लगभग 30 मिनट तक सीमित किया जा सके। यानी कि अब आप चाहे फरीदाबाद से, चाहे आप गुरुग्राम से, चाहे आप बुलंदशहर से, चाहे आप नोएडा से, कहीं से भी जाएं, आपको 30 मिनट का समय। रीजनल प्लान 2021 के तहत एनसीआर में 4 नई ग्रीनफील्ड नमो सिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों। इन शहरों को नमो भारत नेटवर्क और उच्च गति परिवहन गलियारों के आसपास विकसित किया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, जहां पे आपकी मेट्रो रैपिड मेट्रो है, तो वहां उस इलाके में ये नमो सिटी आपकी स्थापित होगी, जहां पे पूर्ण सुख सुविधाएं होंगी। अब ये आप थोड़ा सा देख के चलेंगे कि कहां पर सुख सुविधाएं मिलने के आसार यहां पे रहने वाले हैं। अब बात आई नमो सिटी की, तो नमो सिटी है क्या, नमो सिटी है क्या। देखिए दोस्तों, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, नमो सिटी की। नमो सिटी की जब हम बात करेंगे नमो सिटी, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें, देखो नमो सिटी क्या है, 4 नए आपके नमो सिटी बदलेंगे एनसीआर की तस्वीर। तो कैसे बदलेंगे, देखिए अब रीजनिंग प्लान 2041 के तहत एनसीआर को एक नए चरण में ले जाने की तैयारी है, जिसमें से 30 मिनट एनसीआर और 4 नई नमो सिटी जैसी महत्वाकांक्षा योजनाएं हैं। जैसे एक बार आपका स्मार्ट शहर योजना चली थी, जिसके अंदर 100 स्मार्ट शहर बनने थे। पहला स्मार्ट शहर उड़ीसा का भुवनेश्वर राजधानी था। 100वां जो स्मार्ट शहर था वो आपका शिलोंग मेघालय की जो राजधानी था वो बनना था भाई, ठीक है, ओके। दिल्ली मेट्रो एनसीआर शहर को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद नमो भारत आरआरटीएस नेटवर्क क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का अगला बड़ा कदम आपका नमो सिटी को माना जा रहा है, ठीक है। आइए भाई आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीसी कॉरिडोर यात्राएं समय में बड़ी, ये चलो जो भी है आपके सामने, दिल्ली गुरुग्राम अलवर, दिल्ली पानीपत जैसे कॉरिडोर यहां पर प्रस्तावित हैं, ये कुछ अलग है। अब इनका क्या उद्देश्य है, एनसीआर की अगर हम बात करते हैं, एनसीआर शहरों पर बढ़ते दबाव, ये बात आपकी हो चुकी है, ठीक है, इसको छोड़ दो इस स्लाइड को, आप मैं 2-3 बार बोल चुका हूं आपको। नमो सिटी के लिए दिल्ली सरकार कहां पर प्रस्तावित संभावित योजनाएं हैं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई आपका, ये आपको पता होना चाहिए, ये फोकस है मेरा, ठीक है, यही फोकस है। अगर हम बात करते हैं नमो सिटी की,
तो नमो सिटी के लिए दिल्ली सरकार 3 प्रस्ताव भेजेगी। तो आपका नरेला बवाना के अंदर द्वारिका फेज 2 और अलीपुर बुराड़ी संभाग स्थान आपके हो सकते हैं, जहां पे 3 आपकी नमो सिटी दिल्ली के अंदर बन सकती है भाई। कितनी सिटी है? 3, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, यहाँ पे आसानी से जगह जमीन भी उपलब्ध कराई जा सकती है, ऐसा कुछ कहा गया है दिल्ली की तरफ से। तो ये दिल्ली वाले चाहेंगे कि ये नमो सिटी है, हरियाणा वाले चाहेंगे हमारे बने, सब अलग अलग यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन दिल्ली की तरफ से जो पॉइंट आया है उसको आप देखेंगे एक बार भाई। दिल्ली की तरफ से क्या बोला गया, जो नरेला और बवाना उत्तर पश्चिमी दिल्ली है, ये खाली जमीन पर उपलब्ध के मामले में सबसे मजबूत दावेदार है भाई। यानी खाली जमीन पड़ी है जो नरेला वाला जो इलाका है, यहाँ इलाका नेशनल हाईवे 44, जीटी करनाल रोड और अर्बन एक्सटेंशन रोड आपका UI 2 से सीधा जुड़ा हुआ है। साथ ही भविष्य में प्रस्तावित रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर लाइन विस्तार एवं दिल्ली पानीपत नमो भारत आपका RRTS कॉरिडोर इसके कनेक्टिविटी का लाजवाब होने वाली है भाई। ठीक है, नरेला क्यों आपका पहले नंबर पर आ रहा है दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर पे ये भी आपने। उसके बाद द्वारिका फेज, द्वारिका तो वैसे भी फेमस है भाई, है ना, यहाँ पे भी सिटी में। नजफगढ़ और बॉर्डर आपका पश्चिम दिल्ली इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय IG यानी कि एयरपोर्ट है उसके आसपास, उसके द्वारा एक्सप्रेस नजदीक होने के कारण यह बेहद हाई प्रोफाइल बेल्ट है। यशोभूमि और डिप्लोमेटिक एनक्लेव जैसे वैश्विक प्रोजेक्ट पहले से ही आ चुके हैं। आपसे पूछे यशोभूमि प्रोजेक्ट आपका, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, ये सारे कहां पर आपके, तो द्वारिका फेज 2 के पास ही है। ठीक है, और जिसमें यह आपका कॉर्पोरेट और वॉक टू वर्क कल्चर के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। आपसे पूछे किसके लिए, वॉक टू वर्क और कल्चर के लिए सबसे अनुकूल कौन सा, तो द्वारिका फेज 2। तो यहां पे भी नमो सिटी आपकी बन सकती है। ठीक है भाई। उसके बाद अलीपुर और आपका बुराड़ी बेल्ट या रोहिणी के लिए सेक्टर, तो लैंड पुलिंग आपका पॉलिसी के तहत जमीनों को इकट्ठा करने और बेहतरीन हाईवे कनेक्टिविटी के चलते तीसरे विकल्प के रूप में रखा जा सकता है। पूर्वी पेरिफेरल GT रोड संगम पर होने के कारण यह यूपी और हरियाणा दोनों की तरफ से आना जाना आसान है, इसलिए किसको बोल दिया, अलीपुर बुराड़ी जो रोड है वो भी भाई। तो ये तीनों जगह ऐसी हैं जहां पर आपकी नमो सिटी हो सकती हैं, ये आपने ध्यान रखना भाई। ठीक है, नोट कर लेना भाई, बहुत काम की चीजें हैं। कहां जमीन लेनी है, कहां 100 गज का, 50 गज का, 200 गज का प्लाट लेना है ना। अच्छा आप देखो एक बार नमो दिल्ली का फ्यूचर सिटी, नमो दिल्ली का फ्यूचर सिटी आपके सामने है दोस्तों। किस प्रकार से जो दिल्ली की बात करी, यहां पर आप देखेंगे एक बार, इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए आइए बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड जमीन आपका UER 2 और NH44 प्रस्तावित नमो भारत आपका, ये आपने ध्यान रखना है। द्वारिका फेज 2 नजफगढ़ आपका बॉर्डर दिल्ली, IG एयरपोर्ट की बात हो चुकी है। यशोभूमि डिप्लोमेटिक आपका वॉक टू वर्क कल्चर, अलीपुर बुराड़ी रोड ये जमीन को इकट्ठा करने की पूरी पर और हरियाणा और यूपी को कनेक्टिविटी देगा। ये सारी चीजें आप इसको क्या बनाती है, अपनी जगह पे इंपोर्टेंट बनाती है। ठीक है, इसको क्या बनाती है, इंपोर्टेंट। क्यों खास है आपका, अब है जो समझ सर आप बार बार है ना नमो सिटी की बात कर रहे हो, क्या है नमो सिटी में ऐसा खास, क्यों है नमो सिटी खास। तो नमो सिटी किस लिए खास है दोस्तों, आप पैदल चल के जाएंगे काम करेंगे ना, पैदल जाकर के काम करेंगे। देखिए स्मार्ट नागरिक सुविधाएं आपको, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशन है, मनोरंजन के जो स्थान है वो सारे के सारे आपके, शॉपिंग मॉल वगैरह सारे के सारे। उसके बाद वॉक टू वर्क, यानी कि अब आपको ऑफिस में जाने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैदल जाइए और आराम से। उसके बाद आपका इको फ्रेंडली और ग्रीन सिटी, यानी कि जो प्रदूषण हो रहा है दिल्ली के अंदर वो भी कम होगा, है ना। जब गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, मान लिया 1 लाख कर्मचारी बाहर निकलने काम के लिए, 1 लाख गाड़ी बाहर निकल रही है, वो भी भाई। और सुपर फास्ट कनेक्टिविटी, यानी कि आपका जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके क्या रहेंगे, पास में रहेंगे भाई। तो ये इसकी क्या है खासियत रहने वाली, किसकी खासियत रहने वाली है, तो ये आपको पता लग गया है भाई। ठीक है, तो नमो सिटी में पहुंचो दोस्तों, किस में पहुंचो आप, नमो सिटी में पहुंचो। अब थोड़ा सा मैं एक बार आपको और झलक दिखला देता हूं दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। आप देखेंगे एक बार, चलो अब तक तो मैंने आपको स्लाइड के रूप में सारी चीजें बताई, कैसे विजन 41, कैसे हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट 14, यूपी के कितने हैं, आपके राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट NCR के अंदर हैं, क्या NCR का एरिया घटेगा नहीं घटेगा भाई, है ना। जानकारी अगर अच्छी लगी तो सच में एक कॉमेंट्स आपका मुझे मोटिवेट करेगा अगले किसी टॉपिक पर बात करने के लिए। ठीक है, आइए भाई बात करें। देखो NCR में क्यों बनाया गया था, तो ये बात होगी बढ़ती आबादी, आयोनिजित शहरीकरण, रोजगार दबाव, ये सारे गुरुग्राम नियोजित उपनगर, नियोजित विकास। दिल्ली की बात करें आपका गाजियाबाद, नोएडा, दबाव में कमी। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय विकास, NCR क्या है, क्षेत्रीय योजना 2041, हरियाणा मेरठ आपका, दिल्ली है, राजस्थान है, फरीदाबाद आवासीय जो आपका है ना,
विस्थापितों के लिए बसाया गया शहर था। ये सारी चीजें आपके सामने है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से एक एक चीज आपको। नमो सिटी इस प्रकार की आपकी होंगी। नमो सिटी आवासीय जोन 3 संतुलित विकास के लिए बहुत जरूरी है। नमो सिटी 4 आपका, या आपने इन सब चीजों को देखना है अपने तरीके से, और जो अपने काम की चीज है उसको नोट करेंगे दोस्तों। और जो स्टूडेंट है उनके तो हर शब्द काम का है भाई, यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनके लिए हर शब्द काम का है। एनसीआर विजन की मैंने आपको ये समझा दिया था इस स्लाइड पे आपको, ठीक है। ये है हरियाणा भाई, हरियाणा का कितना हिस्सा आपका एनसीआर में था। एनसीआर इज नाउ, द एनसीआर इज नाउ के नाम से आपके सामने ये जो स्लाइड है ये अपने आप में बहुत कुछ बखान कर रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान है ना। तो हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो ये वाला पूरा का पूरा भाई, जींद आपका, करनाल आपका, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी आपका, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद आपका, पलवल और मेवात भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक बीच में छोटा, ये क्या आपके रहेंगे। अलवर की बात करेंगे और भरतपुर की बात करेंगे, कहां से हो जाएंगे आपके यूपी से। और शामली, मुजफ्फरनगर आपका, मेरठ है, गाजियाबाद है आपका, गौतम बुद्ध नगर है। ये गौतम बुद्ध नगर वो जो ग्रेटर नोएडा के साथ में पड़ता है, जहां एनटीपीसी दादरी है, ठीक है, और हापुड़ वगैरह सारा इसके अंदर शामिल है दोस्तों। तो ये था दोस्तों एनसीआर, और एनसीआर में क्या बनने वाला है, क्यों होगा खास, क्या क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। तो निश्चिंत रहिए महेंद्रगढ़ भिवानी वाले, खासतौर पे हरियाणा वाले, महेंद्रगढ़ भिवानी वाले शांत रहें, क्योंकि ये आप दादरी वाले, ये आप एनसीआर से बाहर नहीं हो रहे हैं, खुशी मनाइए। अब इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि एनसीआर में होने के कोई नुकसान है। एनसीआर में होने की तो टोटली आपको बेनिफिट है दोस्तों। एक बार शेयर जरूर करेंगे, साथ ही एक बार कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि सेशन कैसा लगा, ताकि मैं अगला सेशन आपके बीच में फिर लेकर के आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।